बोल गुरुदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी, योग मार्तंड मुल्केश्वर भगवान और हम सभी के प्राणाधार सतस्वरूप सतगुरु स्वामी देवीदास महाराज के चरणों में हम सभी भक्तों का कोटिश कोटिश श्वास श्वास रोम रोम प्रणाम स्वीकार हो। आइए प्रभु जी की कृपा करुणा आशीर्वाद से सत्संग आरंभ करते हैं। सत्संग में जो भी बोलेंगे, जो भी ज्ञान देंगे, प्रभु जी के दादा गुरुदेव जी के पावन जीवन की अलौकिक घटनाओं के बारे में हमें बताएंगे। गुरुदेव भी अपनी कृपा से बताएंगे। आइए हम गुरुदेव जी के चरणों में काम करते हुए गुरुदेव का बताया का श्रवण करके सत्संग का लाभ उठाए, आनंदित हो। गुरुदेव भगवान की जय। पिछले कई दिनों से दादा गुरुदेव मुल्केश्वर भगवान जी के जीवन पावन जीवन चक्र के बारे में सत्संग चल रहा था और उनके जीवन में घटित अलौकिक घटनाओं के बारे में महाराज जी की कृपा से जो हमने सुना और वो हमने सत्संग में उसका व्याख्यान प्रभु जी ने हमारे द्वारा करवाया। आज प्रभु जी मुल्केश्वर भगवान के पावन जीवन चरित्र के ऊपर प्रकाश डालते हुए उनके अंदर जो एक दिव्य दृष्टि रही प्रभु जी की कृपा से, उस दृष्टि के बारे में आज प्रभु जी हमें बताना चाहते हैं कि असल में आधार क्या है। जब शिष्य अनन्य भक्ति भाव से अपने गुरुदेव की चरणों का ध्यान करता है, जब शिष्य के हृदय में अपने गुरु के प्रति अनन्य प्रेम भक्ति भाव जागृत होती है, तब शिष्य को ऐसा लगता है कि मेरे गुरुदेव हर पल मेरे अंग है और ऐसी अनुभूति के साथ वो शिष्य हर पल आनंद विभोर रहता है। जैसे हम लोग सत्संग में क्यों आते हैं, सत्संग में हमें हमारे महाराज जी की प्रेजेंस की वाइब्रेशंस मिलती है। कोई भगत महाराज जी के प्रेम में भजन गाता है तो महाराज जी की मनमोहक छवि हमारे मानस पटल में आ जाती है और हमारे मित्तिया महाराज जी के स्वरूप में लय होकर आनंद में झूमने लगती है। ये एक भक्ति की निशानी है। कोई भगत अपने भगवान की महिमा सुनकर या भगवान के ऊपर भजन, उनकी महिमा को वर्णन करते हुए जो भजन होते हैं, उन भजन को सुनकर भगत बड़े गदगद होते हैं। उसी प्रकार योग योगेश्वर मुल्केश्वर भगवान रामलाल प्रभु जी के स्थान में 24 घंटे तद्रुप रहते थे। और तो क्या कि प्रभु जी जब विश्राम में जाते थे रात को, महाप्रभु रामलाल जी की दिव्य स्वरूप के ध्यान में वो विश्राम में चले जाते थे और महाप्रभु रामलाल प्रभु जी के दिव्य स्वरूप में अपनी वृत्तियों को लय करते हुए समाधि में ही विश्राम में चले जाया करते थे मुल्केश्वर भगवान। एक दिन क्या हुआ, मुल्केश्वर भगवान रामलाल प्रभु जी के दिव्य स्वरूप के ध्यान में देर रात्रि विश्राम में चले गए। प्रातः 4:30 के करीब मुल्केश्वर भगवान को ऐसा लगा कि रामलाल प्रभु जी उनके पास से उठकर उन्होंने अपने चरण कमल धरती पर रखे और अंतर्ध्यान हो गए। ऐसी घटना देखकर मुल्केश्वर भगवान बड़े अपनी चेतना में आ गए, समाधि अवस्था से उत्थान अवस्था में आ गए और दिव्य दृष्टि के द्वारा उन्होंने अपने गुरुदेव को देखा। उनके गुरुदेव लाहौर के
अमृतसर के स्टेशन पे विराजमान है और प्लेटफॉर्म नंबर 2 में उनके एक चरण गाड़ी में और एक चरण प्लेटफॉर्म पर। जैसे गाड़ी अभी चलने वाली थी, मुल्केश्वर भगवान बहुत व्याकुल हो गए, बहुत तड़पना हुई उनको, और उन्होंने सूक्ष्म शरीर से रामलाल प्रभु जी के चरणों में प्रार्थना करी, हे प्रभु इस बालक को भी अपने साथ ले चलो। बस ऐसे प्रार्थना करते ही मुल्केश्वर भगवान अपने निवास स्थान से अमृतसर रेलवे स्टेशन तक चल पड़े। जो उनको ध्यान में दिव्य दर्शन हुए थे कि रामलाल प्रभु जी प्लेटफॉर्म नंबर 2 में विराजमान है, उनके एक चरण गाड़ी के अंदर, एक चरण प्लेटफॉर्म पर है। बिल्कुल उसी रूप में, उस अवस्था में मुल्केश्वर भगवान ने अपने गुरुदेव रामलाल प्रभु जी के दर्शन करे और वहां जाकर चरण कमलों में लिपट गए। प्रभु जी ने मुल्केश्वर भगवान को कंठ से लगा लिया और गाड़ी के अंदर, डब्बे के अंदर प्रवेश कर गए और अपने गोदी में मुल्केश्वर भगवान का सिर रखकर उन्हें लिटा दिया, क्योंकि रामलाल प्रभु जी के चरणों से लिपटे मुल्केश्वर भगवान विशुद्ध हो गए थे, उनको समाधि लग गई थी। इतनी उनकी वृत्तियां अपने गुरुदेव के ईश्वरीय स्वरूप में लीन रहा करती थी। उनके दर्शन मात्र में उनको समाधि लग गई और मुल्केश्वर रामलाल प्रभु जी ने मुल्केश्वर भगवान के सिर को अपने गोदी में रखकर और डब्बे में बैठ गए। गाड़ी चल पड़ी लाहौर की तरफ। इतने में एक टीटी आया और आकर सबकी टिकट देखी, परंतु मुल्केश्वर भगवान के पास वो टीटी बैठ गया। बैठकर कुछ देर तक मुल्केश्वर भगवान के स्वरूप को निहारता रहा और उठकर चल दिया। तो रामलाल वहां जब अटारी पहुंची अमृतसर से, वहां एक टीटी अंदर एंटर करा और जिसे सबकी टिकट पूछी, तो मुल्केश्वर भगवान से टिकट नहीं पूछी। थोड़ी देर बैठकर मुल्केश्वर भगवान की तरफ देखने लगे, उनके स्वरूप को निहारने लगे, उसके बाद वहां से चल दिए। रामलाल प्रभु जी ने टीटी को मर्यादा रूप से पूछा कि भाई आप इस बच्चे का टिकट नहीं पूछ रहे हैं। टीटी ने कहा कि महाराज ये बच्चे को सोए रहने दो। रामलाल प्रभु जी ने पूछा कि क्या ये आपको कोई संबंधी है? टीटी ने कहा नहीं महाराज, ये बच्चा मुझे बहुत मनमोहक लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है, मेरा दिल नहीं करा कि उसको उठा दूं। टीटी चला गया। उसके बाद थोड़ी देर बाद गाड़ी मुगलपुरा पहुंची, वहां दूसरा टीटी गाड़ी के अंदर आया। अगर उसने भी सबकी टिकटें पूछी, परंतु मुल्केश्वर भगवान की तरफ थोड़ी देर निहारते हुए ये कहता हुआ चला गया, कोई बात नहीं, बच्चा बड़े गहरी नींद में है, बच्चे को सोए रहने दो। उतर गया। इतने में मुल्केश्वर भगवान के साथ क्या घटना हुई, ये तो बाहरी दुनिया की बात है। अंदर की दुनिया में जैसे गाड़ी अमृतसर से चली और मुल्केश्वर भगवान रामलाल प्रभु जी गोद में सोए हुए थे, जैसे माँ के गोद में बच्चा सोया रहता है। गाड़ी चलते ही मुल्केश्वर भगवान तो समाधि में ब्रह्मा जी के दर्शन हुए और माता गायत्री यानी कि ब्रह्मानी दोनों ही चारों वेदों के साथ विराजमान गोचर हुए। ब्रह्मा जी के दर्शन करके मुल्केश्वर भगवान पूछते हैं कि प्रभु ये आपके चारों हाथों में ये कैसी पुस्तक है? ब्रह्मा जी फरमाते हैं, बेटा 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो
प्रभु जी ने फरमाया, कृपा करके आप हमें इन वेदों का उच्चारण करेंगे? ब्रह्मा जी ने फरमाया कि हाँ, हमें तो तुम जैसे भक्तों को वेदों का उच्चारण सुनाने बहुत आनंद आता है, हम हमेशा सुनाएंगे। ब्रह्मा जी ने चारों वेदों में जो मंत्र है, उन मंत्रों का उच्च स्वर से उच्चारण करने लगे। और उस समय प्रभु जी फरमाते हैं कि ब्रह्मा जी की ध्वनि इतनी मधुर थी, इतनी मनमोहक थी, तो मुलखराज जी बहुत मस्त हो गए और देह ध्यास भूल गए। उनको अपने शरीर का ध्यास नहीं रहा। इतने में गायत्री जी यानी कि ब्रह्मा जी मुलकेश्वर भगवान से पूछती है, बेटा मंत्रों को सुन रहे हो, कुछ समझ आ रही है? मुलकेश्वर भगवान फरमाते, नहीं माता, मुझे इनके मंत्रों का उच्चारण में इतना आनंद आया कि मैं देह ध्यास भूल गया, मुझे मंत्रों का कुछ ही नहीं पता चला, बस आनंद विभोर, इतना आनंद विभोर हो गया भगवान के स्वरूप में, मेरी वृत्तियां ऐसे लय हो गई कि मुझे अपनी शरीर की सुधी ना रही। तब माता गायत्री ने कहा, भगत धन्य हो, अब धन्य हो। जिनको इतनी छोटी सी उम्र में वेद के मंत्रों का उच्चारण सुनते ही वृत्तियां भगवान के स्वरूप में ऐसे लय हो जाती है कि बच्चा अपना देह ध्यास भूल जाता है। माता बड़ी प्रसन्न हुई। ऐसा क्रम चलता रहा। इतने में ये टीटी वाली घटना घटित हुई। पहले टीटी आया जब गाड़ी अटारी पहुंची, दूसरा टीटी आया जब गाड़ी मुगलपुर पहुंची। दोनों टीटियों ने मुलकेश्वर भगवान से कोई टिकट नहीं मांगी, उनकी मस्ती की हालत में उनको दिखते हुए। इतने में गाड़ी आकर लाहौर पहुंच जाती है और प्रभु जी ने आगे ओकाड़ा मंडी जाना था। ओकाड़ा जाने के लिए पहले अमृतसर से लाहौर आना पड़ता था, लाहौर से फिर दूसरी गाड़ी लेकर ओकाड़ा मंडी जाना पड़ता था। तो जैसे गाड़ी अमृतसर से लाहौर पहुंची, प्रभु जी डिब्बे से उतर गए, मुलकेश्वर भगवान को भी उत्थान अवस्था में ले आए, मुलकेश्वर भगवान भी उतर गए। रामलाल प्रभु जी ने मुलकेश्वर प्रभु जी को आज्ञा दी, बेटे स्टेशन मास्टर से पूछ कर आओ कि ओकाड़ा जाने वाली गाड़ी किधर में आएगी। मुलकेश्वर भगवान स्टेशन मास्टर से पूछने गए, आकर बताते, प्रभु अभी गाड़ी को आने में 1.5 घंटा बाकी है। ऐसे कहकर मुलकेश्वर भगवान ने एक आसन बिछाकर रामलाल प्रभु जी को विराजमान कराया और प्रभु जी से आज्ञा लेकर एक हलवाई की दुकान में गए, दूध और कुछ भोजन का प्रसाद लेने के लिए। प्रभु जी इतने मुलकेश्वर भगवान हर पल इसी मस्ती में रहा करते थे, उनको ना का सुध ना दुनियादारी का सुध, एक ही वृत्ति अपने सदगुरु के दिव्य स्वरूप में लय रहना। मुलकेश्वर भगवान हलवाई की दुकान में गए और वहां से दूध और कुछ मिठाई वगैरह लेके आए। आकर रामलाल प्रभु जी को उन्होंने प्रसाद भोग लगाया, स्वयं भोग पाया, प्रसाद पाया। रामलाल प्रभु जी ने पूछा कि बेटा ये हलवाई के यहाँ से जो बर्तन लेके आए हो, क्या हलवाई को कुछ पैसा रखा है उनके पास? कहते नहीं प्रभु, मुझे तो एक ही धुन थी कि आपके लिए कुछ प्रसाद ले आऊं और आपको भोग लगाऊं। मैंने हलवाई को पूछा कि मुझे दूध दे दो और मिठाई दे दो, उन्होंने दे दी। प्रभु ना उन्होंने मुझे दाम मांगी ना मैंने उनको दाम दिया। कहते बेटा तुमने बर्तनों के लिए भी कुछ नहीं पैसे रखे हैं? प्रभु जी ने कहा नहीं महाराज, प्रभु मैंने कुछ नहीं रखा। मतलब बहुत
उच्च कोटि की महान पवित्र विशाल आत्मा रहे हमारे दादा गुरुदेव। बहुत सरल, पूरा जितना जैसे हमारी आत्मा पूर्ण स्वच्छ पवित्र शुद्ध ईश्वरीय शक्ति से भरपूर, ऐसी आत्म तत्व के मलिक मुल्केश्वर भगवान रहे। और रामलाल प्रभु जी के तो कहना ही कहा क्या, इन दादा गुरुदेव जी के गुरु, जो जिन दादा गुरुदेव जी को इतनी शक्तियां हासिल है, उनके गुरु तो पता नहीं क्या होंगे। हमारी आपकी सोच की बात है। तो रामलाल प्रभु जी ने कहा, बेटा जाओ हलवाई की दुकान में दाम ले आओ। केशव भगवान गए, दाम देकर आ गए। उसके बाद इतने में रामलाल प्रभु जी ने मुल्केश्वर भगवान को आज्ञा दी, बेटा अभी गाड़ी आने वाली है, तो गाड़ी में सामान रख लेना और मैं टिकट लेके आता हूँ। मुल्केश्वर भगवान गाड़ी में अपने गुरुदेव की आज्ञा पाकर गाड़ी में सामान रख दिया और स्वयं गाड़ी के अंदर बैठ गए। रामलाल प्रभु जी टिकट लेने गए। टिकट लेने वालों की जो लाइन कतार लंबी थी, इतने में रामलाल प्रभु जी ने भी टिकट नहीं ली, इतने गाड़ी चल पड़ी। और प्रभुराज जी ने जब देखा कि मेरे गुरुदेव तो अभी टिकट की लाइन में लगे में, गाड़ी चल पड़ी, तो वो छलांग लगाकर ट्रेन से उतर गए और रामलाल प्रभु जी के पास आए। और रामलाल प्रभु जी ने पूछा कि बेटा सामान कहाँ है? मुल्केश्वर भगवान कहते हैं, प्रभु जी वो गाड़ी में जा रहा है सामान। कहते गाड़ी में सामान जा रहा है, तो तुम सामान छोड़ दिया, उतर गए। मतलब इन बातों से लगता है कि प्रभु जी को सांसारिक वस्तु से कोई प्रेम नहीं था। उनको एक ही चीज, मेरे गुरु, मेरे भगवान, इसके अलावा उनके मानव पटल में, उनकी दृष्टि में, उनके रूह में और कोई नहीं था। संसार की सारी चीज तुच्छ अपने गुरु के आगे। तो गुरुदेव ने, रामलाल जी ने फरमाया कि बेटा सामान जा रहा है और सामान गुम हो जाएगा। आपको पता है गुरु माता आपको गुस्सा करेगी। तो मुल्केश्वर भगवान के मन में, उन्होंने जब गुरु माता का थोड़ा कठोर स्वभाव का ध्यान आया, तो उनके मन में थोड़ी चिंता हो गई। अब क्या होगा, सामान तो जा रहा है, गाड़ी जा रही है, गुरु चेला दोनों खड़े, सामान गुम हो गया तो गुरु मारा नाराज होंगी, गुस्सा होंगी। उनके स्वभाव को याद करके तो मुल्कराज जी जैसे तो चिंता तो हुए। इतने में किसी ने गाड़ी की चैन खींच दी, ये नहीं पता किसने खींची। उसकी चैन खींची तो गाड़ी रुक गई और मुल्कराज जी गदगद हो गए। रामलाल प्रभु को फरमाते हैं, प्रभु गाड़ी रुक गई है। मतलब आप योगी की संकल्प शक्ति देखो। छोटी सी आयु की 22-23 वर्ष की आयु की मुल्कराज जी, जैसे उनके मन में संकल्प आया, गाड़ी रुक गई। गाड़ी तो क्या है, तो योगी तो ब्रह्मांड को रोक सकते हैं, चलते सूरज को रोक देंगे। योगी के अंदर ऐसी महान दिव्यालौकिक शक्तियां होती है। फिर जैसे प्रभु चले, इतने में गाड़ी पोखाड़े से चलकर वापस लाहौर आने लगी। तो जैसे महाराज जी प्रभु जी गाड़ी में विराजमान हुए, तो मुल्केश्वर भगवान के पेट में थोड़ा दर्द हुआ। तो रामलाल प्रभु जी ने पूछा, बेटा परेशान क्यों हो? प्रभु जी मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो रामलाल प्रभु जी ने, वो तो अंतर्यामी जानी जान भगवान थे, हमारे पेट में जब गैस बनती है या तेजाब बनता है, तब पेट में दर्द होता है। मोस्टली ऐसे ही होता है। इसका मतलब क्या है कि आपकी डाइजेशन थोड़ा कमजोर है। जब हमारी पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, तब गैस या तेजाब बनता है और हमें पेट में
पीड़ा होती है। तो प्रभु रामलाल जी ने, हम सभी को पता है कि सूर्य विधि प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है, यानी कि राइट स्वर से श्वास भरो और या तो राइट से निकाल दो या लेफ्ट से निकाल दो। भरना राइट से ही है। राइट को सूर्य स्वर कहते हैं और लेफ्ट को चंद्र स्वर। तो सूर्य विधि प्राणायाम में राइट से भर के लेफ्ट से निकाल दो, उससे हमारी पाचन शक्ति बढ़ जाती है और पाचन शक्ति के बढ़ने से तेजाब और गैस बनने बंद हो जाते हैं और हमें पेट में काफी राहत मिलती है। तो रामलाल प्रभु जी ने मुल्केश्वर भगवान को फरमाया कि बेटा आप सूर्य विधि प्राणायाम करो और आपका पेट की पीड़ा चली जाएगी। सूर्य विधि प्राणायाम करी और मुल्केश्वर भगवान को बहुत राहत मिली। इतने में मुल्केश्वर भगवान का फिर ध्यान लग गया। ध्यान में मुल्केश्वर भगवान, प्रभु जी अखाड़ा मंडी से वापिस आ रहे हैं। ध्यान में मुल्केश्वर भगवान को क्या दर्शन होते हैं, एक सिद्ध ऋषि रामलाल प्रभु जी के चरणों में प्रणाम करके और रामलाल प्रभु जी से आशीर्वाद ले रहा है। आशीर्वाद लेकर रामलाल प्रभु जी के चरणों में वो सिद्ध बैठा और काफी देर तक वार्तालाप करता रहा और फिर वो अंतर ध्यान हो गया, चला गया प्रभु जी से आशीर्वाद लेकर। जब वो चला गया तो मुल्केश्वर भगवान ने रामलाल प्रभु जी से पूछा, प्रभु ये सिद्ध महात्मा ये कौन है, कैसे आप जी के चरण में आए? कहते बेटा महात्मा बहुत समय से मेरे स्थूल दर्शनों के लिए बहुत व्याकुल हो रहा था। इसने मुझे इधर उधर बहुत ढूंढने की कोशिश करी, परंतु अब आखिरकार इसको मेरा पता चल गया कि मैं गाड़ी में भ्रमण कर, ये मेरे स्वरूप के दर्शन करना, इसीलिए इसने प्रणाम करके आशीर्वाद लिया, सत्संग करा। उसके बाद में महाराज जी अखाड़ा मंडी से वापिस लाहौर आए। लाहौर से एक घटना और जब मुल्केश्वर भगवान अखाड़ा मंडी जा रहे थे तो रामलाल प्रभु जी ने जाते वक्त राजा जी को, कृष्ण भगवान को प्रार्थना करी, आज्ञा दी, बेटा जाओ टिकट लो लाहौर से अखाड़ा, पहले अमृतसर से लाहौर और लाहौर उतरने के पहले टीटी ने दोनों कोई टिकट नहीं पूछी और जल्दबाजी में कृष्ण भगवान जब टिकट लेने के भगवान को रामलाल ने आज्ञा दी, जब मुल्केश्वर भगवान हलवाई को पैसा प्रसाद पैसा देने के लिए गए तो बाद में वो रामलाल प्रभु जी के हलवाई को प्रसाद और तुम जो बर्तन लेके आए हो दाम दे आओ और अखाड़ा जाने की टिकट लेके आना। तो मुल्केश्वर भगवान दाम दे आए हलवाई को जो देना था और वापसी में वो टिकट लेकर आए और मुल्केश्वर प्रभु जी रामलाल प्रभु जी की तो तीसरे दर्जे की टिकट लाए और अपने लिए इंटर क्लास की टिकट लेके आए। जब रामलाल प्रभु जी ने देखा कि राजा जी मेरे लिए तो तीसरे श्रेणी की टिकट लेके आए और अपने लिए इंटर क्लास की टिकट लेके आए, तो प्रभु जी बहुत मुस्कुराए। मुस्कुराते हुए प्रभु जी ने मुल्केश्वर भगवान को फरमाते हैं कि हम तो थर्ड क्लास में जाएंगे और हमारे राजा जी इंटर क्लास में जाएंगे, बहुत आनंद आएगा, बहुत मजा आएगा। थोड़ा हंसी मजाक करने लगे। मुल्केश्वर भगवान चरणों में पड़ गए कि प्रभु मैं
इंटर क्लास की टिकट इसलिए लेके आया हूँ, मैं जब अमृतसर से लाहौर आ रहा था तो जल्दबाजी के बारे में मैंने टिकट नहीं खरीदी, बिना टिकट लिए ही मैं गाड़ी में चढ़ गया। दोनों टीटी आए, एक तो मुगलपुर स्टेशन में एक टीटी आया और जो दूसरा टीटी अटारी में आया। तो दोनों टीटी ने आपकी अपार कृपा से मुझे टिकट नहीं पूछी, परंतु बिना टिकट लिए, बिना दाम दिए कोई व्यक्ति कोई काम करता है तो ये गुनाह कर्म है। तो प्रभु जी मेरे से ये गलती हो गई, ताकि रेलवे वालों को मेरे सफर का दाम मिल जाए। प्रभु मैं इसलिए अपने लिए इंटर क्लास की टिकट लेके आया हूँ। वैसे भी कई बार मैं बिना प्लेटफॉर्म टिकट लिए स्टेशन से बाहर जाता रहा, आपके लिए प्रसाद लाता रहा, कई बार आना जाना करा, मैंने उसके भी पैसे नहीं दिए। मैं इतनी मस्ती में था कि अपने भगवान को, अपने सदगुरु भगवान को मैंने भोग लगाना है। तो ये तो स्टेशन रेलवे वालों का के लिए एक नुकसान कर्म करा मैंने। तो प्रभु जी मैंने इसलिए अपने लिए इंटर की टिकट ली और आप जी के लिए मैंने तीसरी श्रेणी की टिकट ली। और रामलाल प्रभु जी मुल्केश्वर भगवान की अंतःकरण की इस सूक्ष्मता और शुद्धता पे इतने गदगद हुए, प्रभु जी ने उनको खूब आशीर्वाद दिया। ऐसे हुए हमारे दादा गुरुदेव अवतारी पुरुष है। मुझे याद आती है एक बार यशपाल भाई साहब जो मुल्केश्वर भगवान जी के जो बेटी है विद्या बहन जी, उनके पुत्र, वो कुछ चिट्ठियों की सेवा कर रहे थे, मुलाकात प्रभु जी बोल रहे थे और वो कुछ पत्रों भक्तों को पत्र द्वारा मुलाकात प्रभु जी आशीर्वाद लिखवा रहे थे। तो वहां एक यशपाल भाई साहब को एक कार्ड मिली, उस कार्ड के ऊपर एक टिकट लगी हुई थी, उस टिकट में मोहर नहीं लगी थी। तो यशपाल जी ने सोचा ये टिकट बिना मोहर की और ये काम आ जाएगी, उसी चिट्ठी में टिकट को चिपका देंगे, हम और आप भी ऐसे ही करेंगे, हमारी बुद्धि भी ऐसी है। उन्होंने थोड़ा सा पानी लगाकर वो टिकट को उतार रहे थे, ऊपर से मुलाकात प्रभु जी आ गए, कहते यश क्या कर रहा है? कहता प्रभु जी मैं इस टिकट में ना स्टैंप नहीं लगी हुई है और मैं टिकट को उतार रहा हूँ। प्रभु जी ने बहुत गुस्सा करा, कहते बेटा ये एक गुनाह कर्म है, इस कर्म को नहीं करना, क्योंकि जो तुमने दूसरी चिट्ठी में टिकट लगानी थी वो डाक वालों को वो पैसा जमा होना था, परंतु इस टिकट के कारण तुम वो पैसा नहीं दोगे तो डाक वाला का नुकसान है, देश का नुकसान है। तो इतनी तो मुल्कराज जी के अंदर देशभक्ति थी, देश के प्रति इतना प्रेम था, इतनी अंतःकरण में शुद्धता और इतनी सूक्ष्मता थी। तो प्रभु जी की जीवन की इन घटनाओं से हमें यही ज्ञान लेना चाहिए कि हमें अपना जीवन भी इस प्रकार शुद्ध, पावन, पवित्रता में गुजारनी चाहिए। हर कर्म को करते हुए अत्यंत सूक्ष्म बुद्धि हमें इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि महाराज जी फरमाते थे ये कर्मों की खेती जो है ना बहुत भयानक है। इंसान जो कर्म करता है उस कर्म का फल उसको भुगतना पड़ता है। आप जाने अनजाने कोई भी कर्म करे, अगर वो कर्म गलत है तो उस कर्म का फल आपको जरूर भुगतना ही पड़ेगा। और अब हमें कई बार पता ही नहीं चलता क्या सही कर्म क्या गलत कर्म, क्योंकि जैसे महाराज जी फरमाते हैं कि सफेद कपड़े में एक दाग लगा दो एकदम चमकता है, काले कपड़े में दाग लगाओ चमकता ही नहीं। तो हमने अपने अंदर के जो मन है उसको
एकदम सफेद कपड़े की तरह स्पष्ट साफ रखना है। मन को विकारों से दूर रखना है। देखिए, मन के विकार कौन कौन से है? मन के विकार है कामना, इच्छा। इच्छा पूरी नहीं होती है तो क्रोध आ जाता है। इच्छा पूरी हो जाती है तो लोभ आ जाता है, और मिले और मिले। और वो भी इच्छा पूरी हो जाए और मिल जाए तो मोह पैदा हो जाता है, आसक्ति आती है। और वो आसक्ति वाली इच्छा पूरी हो जाए तो हमें सब कुछ प्राप्ति अगर हो जाए, यानी कि इच्छाएं पूरी होके अगर सब कुछ प्राप्त हो गया, हमारे अंदर अहंकार आ जाता है। और अहंकार जो है वो मानव का एक बहुत बड़ा शत्रु है। अहंकार मानव को ले डूबता है। महाजी, जैसे एक मन दूध है, उसमें एक रत्ती संख्या डाल दो, एक रत्ती पॉइजन, एक तोला का 10वां भाग छटाक, छटाक का 10वां भाग रत्ती, पॉइंट संख्या डाल दो, तो एक मन दूध को फाड़ देता है। तो कहते हैं ऐसे ही सूक्ष्म मन का पॉइंट के समान अहंकार भी आपके जन्म के जीवन के सारे शुभ कर्मों को का विनाश कर देते हैं। और ये सूक्ष्म मन को जगाना है। हमारा मन जितना सूक्ष्म होगा उतना ही हम हर कार्य सोच विचार के करेंगे कि कहीं इस कार्य का हमारा कर्म ना बन जाए। ये कार्य हम आसक्ति रहित करें, इच्छा के रहित करें, एक कर्म समझते हुए करें। ये कार्य हम परहित में करें। देखो, मुल्केश्वर भगवान के हृदय में डाक वालों के लिए हित की भावना रामलाल आई तो उन्होंने एकदम कहा ऐसे कर्म नहीं करना। फिर रेलवे वालों के लिए मुल्केश्वर भगवान के हृदय में हित की भावना आई, उन्होंने ज्यादा पैसे की टिकट ले ली। तो ये जो हित की भावना है ये केवल तब आती है जब आपका मन सूक्ष्म हो। स्थूल मन में नहीं आता। स्थूल मन में तो इंसान खाली सिर्फ अपने स्वार्थ की बात करता है, उसका स्वार्थ सिद्धि हो जाए बस, मैटर एंड्स। तो सूक्ष्म मन कैसे जगाना है, उसके लिए महाराज जी ध्यान के लिए उपदेश करते हैं। और ध्यान जितना हम करेंगे उतना हमारी मन की सूक्ष्मता बढ़ती चली जाएगी। जैसे सुनारा सोने को चमकाने के लिए, उसका खोट को निकालने के लिए बार बार कुठाली में डालता है और सोना उतना नहीं करता है। उसी प्रकार जितना हम अभ्यास करेंगे उतना ही मन की स्थूलता खत्म हो जाएगी और मन सूक्ष्म बनता चला जाएगा। और मन जितना सूक्ष्म होगा उतना मन विकारों से दूर हो जाएगा। मन का सबसे बड़ा विकार है मन इच्छाएं करता रहता है। जिस समय मन की इच्छा खत्म हो जाती है उस समय आपकी योग अवस्था आरंभ हो जाती है। और जिस समय मन की इच्छा खत्म हो जाती है तो आपको एक वैराग अवस्था की प्राप्ति होती है। वैराग अवस्था में आप सम रहते हैं, ना कुछ मिलने पे खुश होते हो ना कुछ जाने पे दुखी होते हो। तो तब यहाँ से आपकी योग की अवस्था आरंभ हो जाती है। दोनों साइड में लाभ और हानि दोनों में आप सम रहते हैं। एक भजन प्रमुखराज जी रामलाल प्रभु जी के लिए गाते थे बाजा बजा के हारमोनियम पर,
जिन्हीं के दर्श को तरस किया, दर्शन देने आए हैं। बिरला कोई पहचानेगा, भेष बदल कर आए। मान अपमान में सम करते हैं, दुख और सुख में करते हैं समान। योग से ज्ञान और ज्ञान से पाप मुक्ति। ज्ञान, योग से ज्ञान और ज्ञान से मुक्ति पद दिलवाने आए हैं। तो तभी कहा गया योग से जन्म जन्मांतरों के पाप भूल जाते हैं, यानी कि आपका मन इतना सूक्ष्म हो जाता है, उसमें इतनी करंट आ जाती है, इतनी शक्ति आ जाती है कि जितने आपके पाप कर्म है, मन प्रायश्चित करके उन पापों को धो देता है। तभी कहा गया ग्रंथों में, योग अग्नि दहती शेष पाप पिंजर में। योग अग्नि पाप रूपी पिंजर को दग्ध कर देती है। और योग की परिभाषा पतंजलि जी ने बहुत स्पष्ट करी। योग क्या है? योगा चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त वृत्तियों को इतना कंट्रोल कर लो कि वृत्तियां सम रहे, ना लाभ में भूली समाये, ना हानि में दुखी हो। इसके ऊपर एक सिद्धांत है, एक बहुत पहुंचे हुए सिद्ध सारा दिन ध्यान समाधि में बैठे रहते थे। एक दिन एक व्यक्ति उनके चरणों में आके प्रणाम करके प्रार्थना करते हैं कि महाराज मुझे दीक्षा दे दो, मैं आपसे दीक्षा लेने आया हूँ। वो महात्मा उस बालक को कहते हैं कि फलाने जगह एक सेठ बैठा है, उससे दीक्षा लो, उसको गुरु बना लो। अच्छा महाराज, वो पहले तो थोड़ा कंफ्यूज हो गया, एक सेठ और वो उससे दीक्षा ले लो, सेठ और दीक्षा। पर उसने सोचा कि नहीं, महात्मा ने अगर मुझे कुछ आज्ञा दी तो मुझे जाना चाहिए। जाकर वहां बैठ तो देखा सेठ जी आदि में बैठे हुए, नौकर चाकर आसपास घूम रहे हैं। एक नौकर आके सेठ को बोलता है, महाराज हमने जो लाखों रुपए के सामान का जो जहाज था वो डूब गया, हमारा लाखों रुपए का उस जमाने में, आज का तो करोड़ों रुपए होंगे, नुकसान हो गया। तो सेठ बिल्कुल मस्त रहा, बिल्कुल नॉर्मल रहा, गंभीर रहा, कहता अच्छा कोई बात नहीं। और वो लड़का जो दीक्षा के लिए गया था महात्मा के आगे से, वो लड़का सेठ को देखता रहा, सेठ को कोई रिएक्शन ही नहीं है। बाकी जो और भी दुकान में जो और कार्यकर्ता थे, जो वर्कर थे, वो थोड़े परेशान थे कि देखो इतने लाखों का नुकसान हो गया और सेठ जी को कुछ है ही नहीं, मस्त रहते हैं, अपना प्राणों में जाप कर रहे हैं, ऊपर से कार्य विवाह कर रहे हैं और अंदर से अपना भगवान में रमे हुए बैठे हुए। कुछ घंटों बाद एक और लेबर था, उसने आके कहा कि सेठ जी वो जहाज तो हमारी नहीं थी, किसी और की जहाज थी, हमारी जहाज तो जो सुरक्षित पोर्ट में पहुंच गई है, सारा सामान सुरक्षित है और ये मैसेज आ गया है। तभी भी सेठ साहब उसर ही नहीं हुआ। बाकी कार्यकर्ता सोचते रहे कि सेठ जी को कोई असर ही नहीं, इतना नुकसान के खबर मिली तभी भी शांत, और कहते कुछ नहीं हुआ तभी भी शांत है। ये बात वो लड़का देख रहा था, फिर वो लंबा पड़ गया कि मैं आज से आपको गुरु बना लिया, अब आप मुझे ज्ञान दे, पहले मुझे दीक्षा दे, मुझे मंत्रित करे, फिर ज्ञान दे,
कि आपने ये समवस्था को कैसे प्राप्त किया, ना नुक्से गमी ना लाभ में खुशी। तब उसने सेठ ने कहा कि यही योग अवस्था है। फिर वो लड़का महात्मा के पास गया कि महात्मा जी, मैं आपका बहुत शुक्राना करता हूँ, आप जी ने मुझे बहुत सही जगह भेजी है, वाकई वो योगी है। तो कहने का भाव ये है, हमारे प्रभु मुलखराज जी के जीवन चरित्र रामनाथ प्रभु जी की देखो, इतनी दिव्य शक्ति के मालिक रामनाथ प्रभु जी चंद्रमा को घूमते हुए चंद्रमा को ठहरा देते थे और चंद्रमा की दिशा बदल देते थे। उनके भतीजे प्रेम सागर जी ने स्वयं मुझे बताया, जब रामनाथ प्रभु जी पहाड़ों से आए तो प्रेम सागर जी के पिताजी, जो रामनाथ प्रभु जी के बड़े भाई, उनको रामचरण जी, एक राम तीरथ थे, एक रामचरण जी, एक रामनाथ प्रभु जी, रामचरण जी को छत पे ले गए, पे लेके कहते हैं भैया ये देखो क्या है, कहते चांद है और क्या है, तो कहते भैया पीछे घूमना जरा, तो पीछे घुमा तो पीछे भी चांद है, मतलब प्रभु वही चांद है। बड़े वो घबरा गए, वो देखे ये कौन सा पहाड़ों से जादू सीखा है राम। फिर एक दीपक लाते हैं और दीपक को इशारा करते चलो तो दीपक चलने लगता है, रामलाल प्रभु जी की बात है। फिर इशारा करते जिधर से जाकर दीपक वहीं चलने लगता है। और ये जो बड़े भाइयों बड़े घबरा गया, तू पता नहीं राम, तू पहाड़ों से पता नहीं कौन से जादू टोना सीख के आया और मैं अभी पिताजी को शिकायत लगाता हूँ तेरी। तो गए गंडाराम जी के पास शिकायत लगाने कि पिताजी पिताजी, ये राम जाने पहाड़ों से क्या जादूगिरी सीख के आया, कभी चांद को इधर कर देता है, कभी इधर कर देता है, कभी दीपक को चला देता है, ये तो जादूगर है, मैं नहीं चाहता छत पे, मुझे तो लगता है इसे डर। गंडाराम जी को पता था कि रामलाल प्रभु जी साक्षात भगवान के अवतार है, बड़े मुस्कुरा दिए। तो ऐसे दरबार में हम और आपको बैठने की जगह मिली है। वो दरबार इतना महान है, ईश्वरीय विभूतियों से भरपूर दरबार है। ईश्वरीय शक्तियों के मालिक रामलाल प्रभु जी, योग मार्तंड, सभी रिद्धि सिद्धियों के मालिक मुल्केश्वर भगवान, उन्हीं का स्वरूप हमारे गुरुदेव देवदास भगवान। ऐसे ऐसे गुरु के हम बच्चे हैं। तो कहने का मतलब यही है कि हमें प्रभु जी का जो ये योग का जो अनमोल खजाना है, इस खजाने को संजोए रखना है। दिन रात श्वास श्वास में, यादों में, उनकी सेवा में हम जुट जाए और प्रभु जी की आशीर्वाद कृपा को प्राप्त करें। इतना कहते हुए सत्संग को विराम दूंगी। बाकी कल जो प्रभु जी बुलाएंगे वो सगुदेव भगवान की जय। बोलो योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी की जय हो, मुल्केश्वर भगवान की जय, शस्त्र देवदास भगवान की जय, बोलो सांचे दरबार की